आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज हम उन खवातीन के बारे में बात करेंगे जिनकी नई नई प्रेगनेंसी हुई है, जो न्यूली वेड हैं। उनको ये नहीं पता कि जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उस टाइम पे आपने क्या करना है, कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, कब आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी मेडिसिन लेनी है और कौन सी ऐसी एहतियात करनी है कि हमल को नुकसान ना हो। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर भी करें ताकि आपके लिए मैं इस तरह की मजीद वीडियोस भी अपलोड करती रहूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही आपके डेज ऊपर होते हैं आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करवाना है। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिनकी नई नई शादी हुई है और शादी के फौरन बाद उनके पीरियड्स का साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह कुछ स्ट्रेस इश्यूज होते हैं, आपके जगह चेंज होती है, माहौल चेंज होता है, उससे आपके हार्मोनल चेंजेस कुछ आ रही होती हैं जिसकी वजह से पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाता है। ये नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी अगर आपकी डेट ऊपर जा रही है तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया, अब आपने कुछ ऐसी चीजें करनी है डॉक्टर के पास जाने से भी पहले। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि घर में जो बड़ी खवातीन हैं, आपकी मदर इन लॉ, आपकी अपनी मदर, वो आपको डॉक्टर के पास जाने से मना करती हैं। वो कहती हैं कि 10 दिन, 2 वीक्स या महीना ऊपर गुजर जाए उसके बाद आप चेकअप करवाएं। खास तौर पे अल्ट्रासाउंड को लेकर बहुत सी मिथ्स हैं जिनको हम आगे क्लियर करेंगे कि वो नुकसानदेह होता है या नहीं होता। तो देखें, जैसे ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और पॉजिटिव आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने फौरन फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। फॉलिक एसिड लोग पूछते हैं कि क्या होती है, इसका क्या मकसद है, अगर नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होंगे। देखिए, फॉलिक एसिड एक ऐसी गोली है, एक ऐसी ताकत की दवाई है जो आप अगर हमल के फर्स्ट 3 मंथ्स में लेंगे तो आपके बच्चे में रीढ़ की हड्डी के मसाइल नहीं होते, जिनको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बोलते हैं। खास तौर पे वो खवातीन जिनके पहले हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की या एबनॉर्मल बेबीज की हिस्ट्री है, तो वो फॉलिक एसिड जरूर स्टार्ट करें। ऐसी भी बच्चियां मैंने देखी हैं जो शादी से पहले से फॉलिक एसिड ले रही होती हैं और जैसे कंसीव करती हैं उनका वो पीरियड भी गुजर चुका होता है, क्योंकि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब आपका पॉजिटिव आता है तो ऑलरेडी 4 वीक्स गुजर चुके होते हैं। अगर आप पहले से फॉलिक एसिड ले रही होंगी तो वो 4 वीक्स का जो टाइम आप मिस कर देंगे तो उस पीरियड में भी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी नहीं होगी और बच्चे के रीढ़ की हड्डी के मसाइल नहीं होंगे। इसके बाद आपकी डाइट बहुत मैटर करती है। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो आपने हेल्दी डाइट लेनी है। आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी, दिल खराब, मतली, मैदे के मसाइल बहुत शुरू हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि जंक फूड, बाहर की चीजें, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें आप ना लें, क्योंकि उससे आपके मैदे के मसाइल होंगे, आपको उल्टी मतली बढ़ती चली जाएगी। बहुत सी खवातीन ऐसी भी होती हैं जो ऑलरेडी कोई मेडिकेशन ले रही होती हैं, जिसमें थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ बच्चियां होती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही होती हैं, ऐसे भी मैंने देखी हैं। उनको चाहिए वो पहले जिस डॉक्टर को चेक करवा रहे हैं आप उनसे कंसल्ट करें कि मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, अब मैंने इस मेडिसिन को किस तरीके से एडजस्ट करना है। वो या डोज को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपने प्रेगनेंसी में नहीं लेनी होती। तो आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि ऑलरेडी अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप डॉक्टर को जरूर चेक करें। इसके अलावा कुछ खवातीन को हम एहतियात बताते हैं जो पहले 3 महीने में बहुत जरूरी होती हैं, और उसमें आपने बहुत ज्यादा वजनी चीज नहीं उठानी, बहुत वजनी चीजों को घसीटना नहीं है, सीढ़ियां बहुत तेजी से ऊपर नीचे नहीं होनी, और जो मुश्किल रास्तों का जो सफर होता है वो हम अवॉइड करवाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ खवातीन हमसे पूछती हैं कि आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक जा रही है तो वो सेफ होता है, लेकिन हम उन खवातीन को मना करते हैं अगर उसमें स्पॉटिंग हो रही है या आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत शदीद दर्द हो रहा है या आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेजेस की, तो हम फर्स्ट 3 मंथ्स में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को अवॉइड करवाते हैं। अगर इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंटरकोर्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कब करवाना है। देखिए, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो आप कोशिश करें कि 6 वीक्स के बाद करवाएं। 6 वीक्स का मतलब ये होता है कि जब आपके डेज 2 वीक्स ऊपर चले गए हैं, यानी कि 14-15 डेज ऊपर चले गए हैं, तब आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सी बच्चियां 1-2 दिन ऊपर होता है और अल्ट्रासाउंड करवा लेती हैं, उसमें बच्चे की धड़कन नहीं आती तो वो परेशान हो जाती हैं, एंजाइटी होने लग जाती है। तो कोशिश करें कि 6 वीक्स के बाद ही आप अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि आपके बच्चे की धड़कन भी आ चुकी हो, और उसके बाद जो फॉलो अप अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें हम बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं। कोशिश करें कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आप अपने रूटीन के टेस्ट जरूर करवाएं।
रूटीन के टेस्ट में आपने अपना ब्लड सीपी करवाना होता है, जिसमें आपकी हीमोग्लोबिन चेक होती है। अगर आप में खून की कमी है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आप शुगर लेवल्स अपने चेक कराते हैं। अगर आपके फर्स्ट 3 मंथ्स में शुगर लेवल डी रेंज है तो उसका डायरेक्ट असर बच्चे की हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में बच्चे के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस टाइम पे शुगर लेवल्स का नॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आप ब्लड ग्रुप जरूर चेक करवाएं। थायराइड प्रोफाइल है वो अब हम रूटीन में करवाते हैं हर पेशेंट का, ताकि अगर किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है थायराइड हार्मोन्स में तो वो टाइमली मैनेज हो सके, क्योंकि उसका भी डायरेक्ट असर बच्चे की ग्रोथ पे पड़ता है। शुरू के 3 माह में आपको बहुत से सिम्टम्स ऐसे आते हैं जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग, दिल खराब हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस। तो इस किस्म के अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, आप डॉक्टर से मशवरा करके मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पेन किलर्स आपने बहुत ही एहतियात से लेने हैं, क्योंकि पैरासिटामोल वो वाहिद पेन किलर है जो आप प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। किसी किस्म का दर्दों का टीका या दर्दों की दवाइयां आपने खुद से नहीं लेनी। इसके अलावा भी कोई मेडिकेशन आपने खुद से नहीं लेनी। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं। आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एब्डोमिनल पेन है या किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, तो आप डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स की क्या एहतियात होती है, आपने कब डॉक्टर को चेक करवाना है और कब मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे मैक्सिमम शेयर करें, ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।